बंदा कहने लगा कि अगर ये अमल कट ना करे तो मेरा सर उतार देना। देखें, ये है इत्माद अल्लाह पर कि तुम क्या मांगते हो, रिज़्क, दौलत, माल, पैसा, क्या अल्लाह पूरी दुनिया के खजाने तुम्हारे कदमों में रख देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दरवेश बाबा का मैं एक आपको ऐसा अमल बताऊंगा कि आप यानी कि खुद कहोगे कि हाँ भाई अल्लाह ताला तो देता है। लेकिन इससे पहले एक हदीस का एक मफहूम है जो मैं आपको बयान करने लगा हूं। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा ना तो मैंने एक कमेंट पढ़ा, उसने कहा कि भाई कोई वजीफा कट नहीं करता। देखो मैं एक बात आपको बताऊं, सब लोग सुने कि जब बंदा, एक हदीस का मफहूम है कि बंदा अल्लाह से कहता है अल्लाह 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 मेरी सुन ले, अल्लाह मुझे कर्म कर दे, बंदा उसके यानी कि हालात से भी नजर आता है कि वो बंदा गरीब है या तकलीफ में है। लेकिन हदीस का मफहूम है कि वो बंदा खाता है तो हराम, बोलता है तो झूठ, देता है तो धोखा, कभी उसकी कोई हालात ठीक नहीं है। तो कैसे अल्लाह 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 सुने, कैसे वजीफे उसके पूरे हों। जो वज़ाइफ करने वाले दोस्त हैं उनको ये एक कम से कम एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हकूकुल इबाद, जो बंदों के हकूक हैं, अगर आप उनको गजब करोगे, उनको मारोगे, तो फिर उस बंदों का जो खालक है, जिसके आगे आप वजीफा पेश करने लगे हो, उन बंदों का जो रब है, जो मालिक है, जो आपका भी रब है, मालिक है, खालिक है, आपका क्रिएटर है, वो कैसे आपकी सुने। अगर एक मिसाल है कि मैं किसी किसी मतलब बच्चे को मार देता हूं, कोई थप्पड़ लगा देता हूं, अल्लाह माफ करे, या बुरा भला कह देता हूं, या उसको खफकी करता हूं, फिर उसी के वालिद के पास चला जाता हूं कि मुझे कर्जा दे दो, कैसे। अगरचे ये रब पर मिसाल नहीं है क्योंकि रब किसी का वालिद नहीं है, लेकिन मिसाल दी है। याद रखना, बंदों के कभी हकूक गजब मत करना, और जो अल्लाह के हकूक हैं वो भी पूरे करना। बल्कि हो सकता है कि क़यामत के दिन, हो सकता है, जरूरी नहीं कि अल्लाह अपने हकूक तुम्हें माफ कर दे, क्योंकि वो तो अल्लाह के अपने हैं। लेकिन जब हमने अल्लाह के बंदों के जो गजब किए हैं वो कभी माफ नहीं होंगे जब तक आपको उसका हिसाब और उसका बदला ना वापस दें उनको, जो बरोज़े क़यामत होगा। तो याद रखना, एक अमल है, एक बहुत बड़े एक फकीर का बताया हुआ अमल है। और फकीर किसे कहते हैं? मांगने वाले को नहीं कहते। फकीर का लफ्ज़ है जो बंदा दुनिया से हट जाता है, दुनिया से कट जाता है, अल्लाह अल्लाह करता है और अल्लाह ही सब कुछ होता है, उनका यह बताया हुआ अमल है। बंदा कहने लगा कि भाई अगर ये वजीफा कट ना करे, अगर आप ये वजीफा करते हो और ये अमल आप अगर पूरा करते हो, ठीक है, हकूकुल इबाद के साथ, अगर कट ना करे तो मेरा सर उतार देना है। वो बंदा यानी देखो कि सबसे पहले तो ये देखो कि बंदों में किस कदर यानी कि अल्लाह ताला पर इत्मीनान है कि यार हम मांगेंगे तो अल्लाह देगा, और हमेशा अल्लाह देता है। याद रखना कि जो अल्लाह का यानी नाम लेवा नहीं है अल्लाह के, हैं जी, बंदे तो वो अल्लाह के हैं। मिसाल के तौर पर जो कलमा गो नहीं है, हैं जी, मुशरक भी हैं और गलत अकायद पर हैं, अल्लाह तो उनको भी देता है। लेकिन जब तुम अल्लाह से मांगोगे, कलमा मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हो, फिर क्यों ना तुम्हें रब देगा। फिर एक ही सूरत में रब तुम्हें नहीं देगा, और वो सूरत होगी कि तुमने कोई ऐसे गुनाह किए होंगे जिनको अल्लाह ताला नहीं चाहता कि तुम्हें आखिरत में अजाब हो, उन गुनाहों को ख़त्म करने के लिए। और फिर अगर मजीद करते रहोगे वो गुनाह भी तुम्हारे ख़त्म हो जाएंगे, तो तुम्हारा वजीफा कामयाब। और एक और बात, आखिरी और वजीफा बताता हूँ कि एक बुढ़िया ने कहा था कि दरवाज़ा, एक बुढ़िया के पास, एक बुढ़िया गई ना किसी बहुत बड़े वली के पास, कहने लगी कि फ़लाँ फ़लाँ मेरी हाजतें हैं, दुआ कीजिए। तो बुजुर्गों ने कहा कि तू दरवाज़ा खटखटाती रहा कर रब का, हैं जी, जैसे किसी का दरवाज़ा बजाते रहो ना, ठक ठक, तो कभी ना कभी खुलता है। तो बुढ़िया ने कहा कि बुजुर्गों मुझे ये बताओ, क्या रब का दरवाज़ा बंद भी होता है? आया है। वो अल्लाह के वली बेहोश हो गए कि वाह जी वाह, असल बुजुर्ग तो ये बुढ़िया है जी। तो अर्ज करने, देखिए इत्मीनान कितना है उस बुढ़िया का कि अल्लाह का दरवाज़ा बंद भी होता है। इस तरह का जो इत्मीनान करता है ना, फिर अल्लाह ताला अपनी रहमतों की बारिशें उस पर कर देते हैं। मैं आज आपको 3 अल्फाज का वजीफा बताने लगा हूँ कि अगर आप ये चलते फिरते पढ़ लो, तो मैं कहता हूँ कि एक बंदा कहता है कि मुझे 13 लाख रुपए की ज़रूरत थी, है जी,
और अल्लाह ने उसे 50 लाख रुपए से नवाज दिया। अपनी उसने दुकान डाल ली, मकान खरीद लिया, शादी हो गई, बाल बच्चेदार हो गया, यानी शादी भी नहीं हो रही थी गुर्बत की वजह से। मुख्तसर बात जे तो अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। एक कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको अमल की इजाजत हो जाए। दोस्तों 3 अल्फाज हैं टोटल, जो बंदा अपने दिल और जान से पढ़ता है, सुबह को उठ के भी पढ़ लो, थोड़ा सा देखो, थोड़ा थोड़ा करके, कतरा कतरा करके दरिया बन जाते हैं। बंदा आप कहे कि मैंने लाख बार पढ़ा, करोड़ बार पढ़ा, नहीं, दिल से एक तस्बीह भी बंदा पढ़ लेता है ना 100 बार, तो दिल से पढ़ो। 3 अल्फाज क्या हैं? या अल्लाह हो, या हय्यो या कय्यूम, ये लिखे हुए आ रहे हैं, या अल्लाह हो, या हय्यो या कय्यूम। ये देखो दिल से आपने 100 बार पढ़ा, या अल्लाह हो, या हय्यो या कय्यूम, या अल्लाह हो, या हय्यो या कय्यूम, या अल्लाह हो, या हय्यो या कय्यूम, या अल्लाह हो, या हय्यो या कय्यूम। तो दिल के साथ जब हम दिल जमी 100 बार नमाज के बाद जो बंदा इसको पढ़ेगा, अल्लाह ताला की ज़ात, चंद दिन आप ये अमल करके देखें, बंदा कहने लगा कि अगर ये अमल कट ना करे तो मेरा सर उतार देना। देखें, ये है इत्माद अल्लाह पर कि तुम क्या मांगते हो, रिज़्क, दौलत, माल, पैसा, क्या अल्लाह पूरी दुनिया के खजाने तुम्हारे कदमों में रख देगा। दोस्तों जब भी कभी तुम्हें मजबूरी के अयाम आ घेरें तो चंद दिन, चंद हफ्ते ये अमल करो, चलते फिरते पढ़ो। नमाज जब पढ़ चुको, फर्ज नमाज, उसके बाद 100 बार पढ़ लो, या अल्लाह हो, या हय्यो या कय्यूम, या अल्लाह हो, या हय्यो या कय्यूम, और चलते फिरते पढ़ो। मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था, मैंने उसे वजीफा पहले दिया, कहने लगा कि मैं 13 लाख रुपए मुझे जरूरत था, और मुझे 13 लाख नहीं, 13 से 4 गुना ज्यादा 50 लाख रुपया मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि मिल जाने से मुराद ये नहीं होता जा रहा है बंदा, रास्ते में पड़ा हुआ था उठा लिया। अल्लाह सबब पैदा करता है, वो रब जो पत्थर में कीड़े को रिज़्क देता है जी। हम तो मेहनत भी करते हैं, कोशिश करते हैं, तगोदो करते हैं, फिर दुआ करते हैं, वजीफा करते हैं, तो सोचो किस तरह तुम्हें रब ना अता करेगा, जो मांगोगे तुम्हें रब अता करेगा। ये एक फकीर का बताया हुआ वजीफा था, इसलिए मैंने आपको रिमाइंड करवाया। पहले शायद कुछ साल पहले मैं ये वजीफा में शेयर किया था। जिसने भी किया, जिन लोगों ने अमल किया, अल्लाह ताला ने उनकी हाजतें सर तक वो भर गए हैं जी। दिल भर गए मंगतों के, लेकिन देने से तेरी नीयत ना भरी, सर तक वो भरे गए, इतना अल्लाह ने उन्हें अता किया। 3 अल्फाज हैं, या अल्लाह, या हय्यो या कय्यूम। और जब आप सुबह ये अमल शुरू करो, चलते फिरते पढ़ते रहे ना, एक बार दुरूद पाक है जी पढ़ लिया करो, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ लिया करो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी कोई हाजत इंशाअल्लाह बाकी ना रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप इस वजीफे से भरपूर अमल करके फ़ायदा उठाओगे और यकीन का बेड़ा पार। याद रखना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।